बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अदालत लगी है, इमरान खान की रिहाई का अमल शुरू हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मुख्तलिफ अपडेट है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब बैठते हैं, वहां से एक मुनफरिद और डिफरेंट अपडेट है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब को बुशरा बीबी से मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी और मुलाकात से रोका गया है। वकला जो हैं उन्होंने हुमायूं दिलावर साहब को इस वक्त टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है और जज हुमायूं दिलावर जो कि लंदन में एक इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं, एक इम्तिहान उनका वापस उनकी अदालत के सामने भी इंतजार कर रहा है। हुमायूं दिलावर की अदालत के बाहर खारदार तारें तक लगानी पड़ गई हैं, क्या मामला है। इसके साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं, बरमला कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं, उनके हवाले से भी एक बड़ी अपडेट है और उन्हें ओहदे से हटाने के मामले में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक बड़ा खड़ाक सामने आया है। इस हवाले से भी डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद आपको पता है कि एतवार के दिन खान साहब को उनके लॉयर से नहीं मिलने दिया गया। सोमवार के दिन भी इमरान खान साहब के लॉयर्स 9 बजे पहुंच गए। नईम हैदर पंजोता को 12 बजे अंदर जाने की इजाजत दी गई, 1.5 घंटा उन्हें इंतजार करवाया गया। उसके बाद वो खान साहब से मिले, उन्होंने वकालतनामा साइन करवाया, पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाया, उसके बाद वो वापस आए। एक वर्किंग डे इस तरह से जाया हो गया। फिर जी मामलात जो हैं आपके सामने आए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो समात के लिए इन्होंने दरखास्त दी हुई थी, इन्होंने केस फाइल किया हुआ था, उस पर कुछ एतराजात भी लगाए गए। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब, जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह इल्जाम है कि उन्होंने और हुमायूं दिलावर साहब ने मिलकर एक फ्रेंडली मैच खेला इमरान खान साहब को सजा दिलवाने के लिए, पाबंदे सलासिल करने के लिए और डिस्क्वालीफाई करने के लिए। यह सब कुछ क्यों किया गया, कैसे किया गया, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बारहा आपके सामने रख चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी अपडेट है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ। सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से कुछ मुख्तलिफ दरखास्तें हैं। एक दरखास्त तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर यह दायर की गई कि इमरान खान साहब को जहां पर सजा हुई है उन्हें अडयाला जेल में रखा जाए और यह बदनीयती पर मबनी है, अटक जेल में रखना, क्योंकि अटक जेल में बी क्लास और ए क्लास है ही कोई नहीं। खान साहब को वो किस तरह से मिलेगी, आप अप्रूवल दे देंगे एक जगह पे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती क्लास, तो खान साहब को वो कैसे मिलेगी। इसके साथ ही साथ खान साहब को एक क्लास देने के लिए जो दरखास्त है वो भी दायर कर दी गई है और इमरान खान साहब को तोशा खाना में हुमायूं दिलावर के फैसले के खिलाफ अपील जो है वो भी दायर कर दी गई है और ये कोशिश थी कि जी ये अपील फिक्स हो जाए और आज ही के दिन में समाअत हो जाए। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि तोशा खाना केस में इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील और दरखास्त जमानत जो है वो दायर की हुई है, नंबर लग गया है। समाअत जो है वो कल बरोज बुध 11 बजे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने रखी है और इसमें जो एतराजात थे, एक एतराज ये लगाया गया था रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से कि पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो मिल गई है, वो एतराज भी दूर हो गया। अब यहां पर इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको यह बता दूं कि जो फैसला है वो कल किया जाएगा 3-4 चीजों पर। एक तो यह कि एक क्लास और इमरान खान साहब की फैमिली, डॉक्टर और दीगर लोगों को मिलने की इजाजत पर फैसला जो है वो इमरान खान साहब का कल होना है और आज फैसला नहीं दिया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। इमरान खान साहब के लॉयर ने कहा कि जी 3-4 लोगों को मिलने की तो इजाजत दें आज की, अगर आपने कल ही फैसला करना है आज का तो कोई ऑर्डर जारी करे ना कि खान साहब की लीगल टीम मिल सके, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब हैं, उसमें नईम पंजोता साहब हैं और दीगर। बुशरा बीबी का भी नाम दिया गया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि नहीं जी अभी तो सिर्फ लॉयर्स ही मिले, यानी फैमिली से अभी खान साहब को मिलने का ऑर्डर जो है वो जारी नहीं किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। ऑल्दो इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर हिम टू पास दीज ऑर्डर्स और मिलवा देते, लेकिन चले जज साहब की मर्जी है, नहीं मिलवाना तो ना मिलवाएं। अच्छा भाई, दूसरी जानिब जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि अब इस फैसला, ये जो फैसला आया ना, इस फैसले के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में अपील हो कोई नहीं सकती। इस फैसले के खिलाफ, अब ये नुक्ता आपने समझना है, एक प्रोसेस होता है, एक हायरार्की होती है। ये जो हुमायूं दिलावर का फैसला है, इस फैसले के खिलाफ अपील लग गई है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया था जिसकी बुनियाद पर जज हुमायूं दिलावर ने यह सब किया, जिसमें इस्लामाबाद
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने काबिल समात होने का फैसला कलअदम करार देकर दोबारा हुमायूं दिलावर को कहा कि इस पे फैसला करो, और हुमायूं दिलावर ने फैसला कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो डिसीजन जिसमें यह केस वापस हुमायूं दिलावर को भेजा गया, वो डिसीजन तो अपनी जगह मौजूद है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उस डिसीजन को उठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले गई है जी सुप्रीम कोर्ट में, और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगवा दिया है वो फैसला जो जज हुमायूं दिलावर साहब का है। और इसमें बड़ी डेवलपमेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना केस के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील जो है उसे नंबर अलॉट कर दिया है, और दायरा इख्तियार के खिलाफ दायर अपील को नंबर 921 और 922 ये नंबर जो हैं ये अलॉट कर दिए गए हैं। और चेयरमैन पीटीआई ने हाईकोर्ट का तोशा खाना केस वापस ट्रायल कोर्ट भेजने का फैसला चैलेंज कर दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने अपील एतराजात लगाकर वापस कर दी थी, वो एतराजात जो हैं वो दूर करके लीगल टीम ने दोबारा ये अपील जमा करवाई, और जब ये जमा करवाई तो ये मंजूर कर ली गई, इसे नंबर लगा दिए गए हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बदयाल पर है कि वो इस मामले के ऊपर किस तरह से एक्शन लेते हैं, क्या फैसला देते हैं और क्या मामला चलते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, और ये डेवलपमेंट्स इस वक्त समझना जरूरी है कि खान साहब की रिहाई का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अल्टीमेटली जो इस वक्त मंसूबा है, जो इस वक्त नफेरियस डिजाइन्स हैं, जो एक ताकत के नशे में चूर लोग जो हैं इन्होंने जिस तरह के मामलात किए हैं, जिस तरह की चीजें की हैं, तो अब जो मामलात हुए नाज़रीन इकराम उसमें मैं आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स रख देता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है। कल आप ये देखें कि एक जानिब तो ये खबर आ गई है जी कि एक मफरूर इश्तिहारी सजा याफ्ता भागा हुआ शख्स जो है उसके हवाले से ये कंफर्म हो गया है कि नवाज शरीफ ने निगरान वजीर आजम का नाम फाइनल कर लिया है। नवाज शरीफ ने जरदारी साहब से और फजल रहमान साहब से मुशावरत मुकम्मल कर ली है, और शहबाज शरीफ को इसका पता लग गया हुआ है। आईनी तकाजा पूरा करने के लिए शहबाज शरीफ जो है वो कार्रवाई डालेंगे, एक रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे राजा रियाज के साथ, और निगरान वजीर आजम का फैसला राणा सनाउल्लाह ऑलरेडी कह चुके हैं कि आज रात 10 बजे हो जाएगा। लेकिन कल ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि जी इलेक्शन तो नवंबर में ही होने हैं, लेकिन अब ख्वाजा आसिफ साहब भी स्टेटमेंट देने पर मजबूर हो गए कि इलेक्शन में 1 से 2 महीने ताखीर हो सकती है, यानी इलेक्शन मजीद आगे जा सकते हैं। जबकि राणा सनाउल्लाह ने भी यह स्टेटमेंट सुना दी हुई है कि जी इस वक्त 2023 जो है वो इलेक्शन का साल ही कोई नहीं है। मतलब आप अंदाजा कर लें, वैसे इलेक्शन का अगर कोई मंसूबा था भी, अगर इलेक्शन का कोई इरादा था भी, तो पेशावर के अंदर अवाम का रिस्पांस देख के इलेक्शन से तौबा तायब कर ली होगी, इलेक्शन से मुकम्मल तौर पे कानों को हाथ लगा लिए होंगे, क्योंकि इलेक्शन से अब डर और बढ़ गया है, क्योंकि इन्हें समझ आ गई है कि अवाम कुछ भी बाय करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जो कुछ हम इमरान खान के खिलाफ करेंगे उसका एक रिएक्शन आएगा, और उसका रिएक्शन अवाम के गुस्से के तौर पर आएगा। और अवाम से अच्छी बात है कि अवाम कानून को हाथ में नहीं ले रहे और नहीं लेना चाहिए। गुस्सा आ रहा है आपको, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आप उकता चुके हैं निजाम से, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उसका एक हल है। आपके हाथ में एक ऐसी ताकत है जो इन सब के बुर्ज उल्टा सकती है, और वो है ताकत आपके वोट की, वो ताकत आपके बैलेट की। वो जब आपने लगाना है तो वो गुलामी की जंजीरों पे जरबे लगाएंगे आप वोट नहीं डाल रहे होंगे। इतने वोट डालें, इतने वोट डालें, इतने वोट डालें, टर्न आउट अच्छा हो, वोट अपनी मर्जी से दें, अपने जमीर की आवाज पे दें, हक के लिए दें। बिरादरी, इन चीजों से, ये नाली पक्की करवाना, सड़क पक्की करवाना, नालियां बनवाना, इन सब से बालातर होकर दें। ना निजाम ठीक हुआ, ना गुलामी की जंजीरें टूटी तो नाम बदल दें। अब यानी ये अब यहां पे वारदातें डालने के चक्कर में राणा सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि 2023 जो है वो इलेक्शन का साल ही कोई नहीं है। इसके साथ जी ख्वाजा आसिफ साहब भी कल तक नवंबर में इलेक्शन करा रहे थे, 12-15 घंटे के बाद कह रहे हैं कि इलेक्शन में 1 से 2 घंटे ताखीर हो सकती है। यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये किस तरफ को जा रहे हैं। इमरान खान साहब को इलेक्शन तक रिहा करने का इरादा कोई नहीं है। अब ये भी एक अल्टीमेटली प्लान था कि ये हुकूमत जाने से पहले खान साहब को अरेस्ट करे, निगरान हुकूमत के ऊपर ये वजन ना डाला जाए। हुकूमत ये चाहती थी कि ये वजन निगरान हुकूमत पर डले, लेकिन ऑब्वियसली निगरान हुकूमत को पहले ये कंट्रोवर्सी में डाल दिया गया, उसे तवील करना है। वजीर कानून साहब कह रहे हैं निगरान हुकूमत 90 दिन की नहीं होती, निगरान हुकूमत इलेक्शन कराने तक होती है। मतलब जब भी इलेक्शन हो, इलेक्शन का वैसे ही दिल नहीं कर रहा, अब आप मार्च में करा लें इलेक्शन, चले फरवरी मार्च, 4 महीने नहीं, आप फरवरी मार्च में करवा लें इलेक्शन। जो इन्होंने कल तारीख भी दी कि फरवरी के तीसरे हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे, तो उस वक्त भी अगर इमरान खान के साथ अवाम इसी तरह से डटी रही, फिर क्या करेंगे? इस मुल्क के अंदर कभी तो आपको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। आप कर ये रहे हैं कि आप अवाम का गुस्सा, अवाम का जो एक उकताहट है उसे बढ़ाते जा रहे हैं, अवाम उसका रिस्पॉन्स देगी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। जज हुमायूं दिलावर साहब जो कि इस वक्त
लंदन में है और यूनिवर्सिटी ऑफ फल को एक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। मैं समझता हूं बहुत बड़ी सुबकी है कि यूनिवर्सिटी को स्टेटमेंट देके अपना दामन झाड़ना पड़ गया, कहना पड़ गया भाई साडा इस बंदे नाल कोई लेना देना नहीं है और हम इस बंदे को नहीं जानते, इसे जी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी ने ट्रेनिंग करने भेजा है, ट्रेनिंग के लिए आए हैं। मैं तो वैसे ही कल से ये कह रहा हूं कि जज साहब को ना तंग करें, उन्हें रूल ऑफ लॉ पे ट्रेनिंग लेने दें। अच्छा भाई, दूसरी जानिब इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकला जो है उन्होंने एहतजाज किया और पुलिस ने जज हुमायूं दिलावर की अदालत के बाहर खारदार तारें लगवा दी हैं और आपके सामने मैं ये मनाजिर भी दिखा देता हूं, ये जरा आप फुटेज देखें। ये नाज़रीन इकराम आप फुटेज देख सकते हैं। ये जज हुमायूं दिलावर जो कि अपनी अदालत में भी नहीं है, जो कि पाकिस्तान में भी नहीं है, लेकिन उनकी अदालत के बाहर के आप ये मनाजिर देखें एक्सक्लूसिवली जो मैं आपके सामने चलवा रहा हूं। और वकला जो हैं वो जज साहब के खिलाफ और जज साहब का जस्टिस हरेडिस, जस्टिस बरेड इंसाफ का जो एक तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ है कि कत्लेआम हुआ है, उसके खिलाफ ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त नाज़रीन इकराम सूरत हाल ये बन चुकी है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब, जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एतराजात कर चुकी है, इमरान खान साहब को जब रिहा किया गया, जब गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से लास्ट टाइम 9 मई के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जब हुए थे, उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का किरदार आपके सामने इन्होंने गिरफ्तारी को कानूनी करार दे दिया था। टेरियान वाइट वाले केस के अंदर तो बहुत खुल के, मतलब इससे ज्यादा खुल के ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब आ ही नहीं सकते थे, इतना खुल के वो खेल ही नहीं सकते थे जितना वो उसमें खेले। मतलब आपको करना पड़ता है, जैसे जज हुमायूं दिलावर साहब नहीं खुल के खेले, सारे रिस्क ले लिए, हर चीज कानून के तकाजे पीछे, एवरीथिंग ही लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड। उन्होंने कश्तियां जला के फैसला दिया, उन्होंने कहा बस देना ही देना है फैसला जो लिखा हुआ है। अच्छा, अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ संगीन इल्जामात पर मुश्तमिल कंप्लेंट वकील बैरिस्टर अली ताहिर ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दी है। मिसकंडक्ट, ओहदे के गलत इस्तेमाल और जानिबदारी के संगीन इल्जामात आयद करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ओहदे से फौरी तौर पर हटाने की इस्तदा कर दी गई है। जज आमिर फारूक ने इमरान खान साहब के हवाले से जो चीजें हैं वो आपके सामने है कि किस तरह की रखी है, और इस सब में जो बैरिस्टर अली ताहिर है इन्होंने 6 सफात पर मुश्तमिल दरखास्त जमा करवाई है। दरखास्त में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर मिसकंडक्ट के मुतअद्दिद इल्जामात लगाए गए हैं, ओहदे के गलत इस्तेमाल और जानिबदारी के इल्जामात हैं, और ये दरखास्त की गई है कि इनकी इंक्वायरी की जाए, इनका पता किया जाए। और इसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि चीफ जस्टिस साहब के हवाले से यह बताया गया है कि उन्होंने मुतासिब जज हुमायूं दिलावर को तोशाखाना का फैसला एक दिन बाद सुनाने की हिदायत की, लेकिन नजर सानी की दरखास्त में 3 अगस्त को इमरान खान को अपने दिफा में गवाह पेश करने की इजाजत देने के लिए 14 दिन के लिए नोटिस जारी कर दिया। मतलब आप अंदाजा करें, एक जानिब जज को कह रहे हैं 1 दिन में फैसला करो, और खान की गवाह पेश करने वाली अपील पे कह रहे हैं 14 दिन बाद सुनेंगे, यानी फैसले के बाद हम आपका मामला सुनेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में यह दर्ज शिकायत में टेक्निकल पॉइंट्स उठाए गए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तोशाखाना केस को दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की इमरान खान की अपील को मुस्तरद करते हुए केस को निपटाने में तासुब और जानिबदारी के शकूक को मजीद हवा दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक से जुड़े वाकयात और अदालती फैसलों की वजह से अदलिया पर आवाम के एतमाद में कमी वाक़ई हुई। इस तरह के इक़दामात ने पूरे अदालती इदारे के मकामी और बैनुल अक़वामी सतह पर बदनामी और तज़हीक की है। चीफ जस्टिस के खिलाफ जो एक ये दरखास्त आई है, और इस सब के अंदर यह भी बताया गया कि जो डिलेड नोटिस और ये सारे के सारे मामलात हैं, और इसमें चीफ जस्टिस के ऊपर जो एक और इस दरखास्त के अंदर इल्जाम लगाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के ऊपर कि इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को निशाना बनाया है, यानी कि ये बना रहे हैं निशाना इमरान खान साहब को, और इनकी ये मिली भगत है। दिस इज अ वेरी बिग एलिगेशन ऑन आमिर फारूक साहब, और ये एक स्टेप है जो आमिर फारूक साहब के खिलाफ लिया गया है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।